हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बुद्धि, इंटेलिजेंस, आईक्यू के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने 80 तक कर लिए थे, आज हम 81वां क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या गार्डनर ने? तो किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 82वां देखिए। गिलफोर्ड के एसओएल मॉडल में 3 आयाम कौन से हैं? क्रियाएं, सामग्री, उत्पाद, अनुभव, समाज, संस्कृति या फिर भाषा, गणित, स्मृति या फिर भावना, तर्क, कल्पना। तो इसका आंसर ए है। गिलफोर्ड के एसओ मॉडल में कितनी हैं? क्रियाएं हैं, सामग्री और उत्पाद, 3 आयाम हैं। अब देखिए 83वां क्वेश्चन। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसके सिद्धांत से जुड़ा है? स्पीयरमैन, कैटल और हार्न, थर्स्टन या गिलफोर्ड? तो कैटल और हार्न से जुड़ा हुआ है। बिने का मानना था, 84वां क्वेश्चन है, कि बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है? स्थिर, क्रमिक या आयु सापेक्ष, केवल आनुवंशिक या केवल पर्यावरण आधारित? तो इसका आंसर भी है, क्रमिक और आयु के सापेक्ष बुद्धि का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 85वां देखिए। बुद्धि अनुकूलन की क्षमता है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? प्याजे, गिलफोर्ड, स्टनबर्ग या थॉर्नडाइक? तो किसने दिया था? प्याजे ने दिया था। अब देखिए 86वां क्वेश्चन। बॉल्डली काइनेटिक इंटेलिजेंस किससे संबंधित है? भाषा, शारीरिक गतिविधि और कौशल, संगीत या प्रकृति? तो इसका आंसर है शारीरिक, गतिशील और कौशल से संबंधित है। 87वां देखिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है अकेले अध्ययन करना, समूह में नेतृत्व करना, गणितीय समस्या हल करना या संगीत बजाना? तो इसका आंसर है समूह में नेतृत्व करना। 88वां क्वेश्चन देखिए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है आत्मचिंतन, मित्रों से बातचीत, टीम वर्क या भाषा सीखना? तो इसका आंसर है आत्मचिंतन। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89वां देखिए। बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा को किस प्रकार बनाता है? परीक्षा केंद्रित, समावेशी और बाल केंद्रित, केवल आईक्यू आधारित या एक आयामी? तो इसका आंसर है समावेशी और बाल केंद्रित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1973, 1983, 1993 या 2003? तो 1983 में गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। अब देखिए 91 क्वेश्चन। एनालिटिकल इंटेलिजेंस मुख्यतः किससे जुड़ी है? समस्या समाधान, कला, भावनाएं या खेल? तो समस्या समाधान से जुड़ी हुई है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस मुख्यतः किससे जुड़ी है? 92 क्वेश्चन देखिए। परीक्षा से, नवीन विचार से, नेतृत्व से या गणित से? तो नवीन विचार से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का अर्थ है किताबें पढ़ना, जीवन की परिस्थितियों से निपटना, परीक्षा में प्रश्न हल करना या गणितीय तर्क? तो जीवन की परिस्थितियों से निपटना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। स्टनबर्ग के सिद्धांत का लाभ है जीवन से जुड़ा होना, केवल आईक्यू मापना, केवल भाषा पर जोर देना या केवल गणित पर आधारित होना? तो स्टनबर्ग का सिद्धांत का लाभ है जीवन से जुड़े होना। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। स्टनबर्ग के सिद्धांत की सीमा है, इसका अनुप्रयोग कठिन है, यह बाल केंद्रित है, यह समावेशी है या यह भावनात्मक पक्ष जोड़ता है? तो इसका आंसर है इसका अनुप्रयोग क्या है? कठिन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96। भावनात्मक बुद्धि का प्रमुख कार्य है भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना, केवल गणित हल करना, केवल भाषा सीखना, केवल आईक्यू बढ़ाना? तो इसका आंसर है भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना इसका आंसर है। अब देखिए 97। सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना,
सहानुभूति दिखाना या प्रेरणा देना, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 98, भावनात्मक बुद्धि विशेष रूप से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? नेतृत्व और सहयोग, गणितीय समस्या, भौतिक विज्ञान या परीक्षा परिणाम, तो नेतृत्व और सहयोग से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भावनात्मक बुद्धि की सीमा है बच्चों में सहानुभूति बढ़ाना, मापन का वैज्ञानिक आधार कमजोर होना, सामाजिक कौशल विकसित करना या प्रेरणा प्रदान करना, तो भावनात्मक बुद्धि की सीमा है मापन का वैज्ञानिक आधार कमजोर होना। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भावनात्मक बुद्धि शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है? केवल अंकगणितीय क्षमता पर बल देती है, बच्चों में सहसरण और सहयोग बनाती है, केवल भाषा क्षमता पर ध्यान देती है, केवल आईक्यू मापती है, तो इसका आंसर बी है, बच्चों में सहसरण और सहयोग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या कहलाता है? बुद्धि स्थिर है, बुद्धि विविध और सामाजिक सांस्कृतिक है, बुद्धि केवल गणितीय है या बुद्धि केवल जन्मजात है? तो बुद्धि विविध और सामाजिक सांस्कृतिक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 102 देखिए, पारंपरिक दृष्टिकोण शिक्षा को कैसे प्रभावित करता था? परीक्षा केंद्रित, समावेशी, बहुआयामी या बाल केंद्रित? तो परीक्षा केंद्रित था। 103 देखिए क्वेश्चन, आधुनिक दृष्टिकोण शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है? रटने पर आधारित है, समावेशी और बाल केंद्रित है, केवल आईक्यू पर आधारित है या केवल भाषा पर आधारित है? तो समावेशी और बाल केंद्रित है। 104 देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे बड़ा आधार क्या है? हर बच्चा अलग अलग तरह से बुद्धिमान है, सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चों का आईक्यू समान है या केवल तेज बच्चों को पढ़ाना? तो हर बच्चा अलग अलग तरह से बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, शिक्षा में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रयोग क्यों उपयोगी है? यह परीक्षा आसान करता है, यह विविध गतिविधियों का अवसर देता है, यह केवल गणित पर जोर देता है, यह केवल भावनात्मक पक्ष देखता है? तो यह विविध गतिविधियों का अवसर देता है। अब 106 देखिए, किस सिद्धांत में 150 प्रकार की क्षमताओं का वर्णन किया गया? थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, स्पीयरमैन? तो गिलफोर्ड ने इसका क्या था, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी जी यानी सामान्य बुद्धि किसके अनुसार होता है? थर्स्टन, स्पीयरमैन, गार्डनर या गिलफोर्ड? तो इसका आंसर है स्पीयरमैन के अनुसार होता है। सोशल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। 108 देखिए, अकेले पढ़ना, मित्रों से प्रभावी ढंग से संवाद करना, गणित हल करना या विज्ञान प्रयोग? तो मित्रों से प्रभावी ढंग से संवाद करना इसका आधारण है। 109 देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक ही सिद्धांत पर जोर देता है, यह विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करता है, यह केवल आईक्यू पर आधारित है, यह परीक्षा की तैयारी करता है? तो इसका आंसर बी है, यह विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षक को किस प्रकार होना चाहिए? कठोर और एक ही तरीका अपनाने वाला, लचीला और विविध विधियां अपनाने वाला, केवल परीक्षा पर ध्यान देने वाला, केवल आईक्यू टेस्ट करने वाला? तो लचीला होना चाहिए और विविध विधियां अपनाने वाला होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, सीटीटी परीक्षा में बुद्धि से संबंधित प्रश्न किस विषय से जुड़े होते हैं? बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, गणित से, भाषा से या पर्यावरण से? तो यह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में विशेष है, यह कथन किस दृष्टिकोण का है? पारंपरिक, आधुनिक, आईक्यू आधारित या द्विघटक? तो यह आधुनिक है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा को समावेशी और बाल केंद्रित बनाना। देखिए 114, परीक्षा में शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन की सलाह दी जाती है? केवल लिखित,
बहुआयामी केवल मौखिक या केवल आईक्यू आधारित? तो बहुआयामी मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए 115, बाल विकास विषय का प्रश्न, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल किस सिद्धांत से मेल खाता है? गार्डनर, स्पीयरमैन, टर्मन या बिनेट? तो गार्डनर से है मेल खाता है। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन शॉर्ट हैं, जैसे आईक्यू वाला होता है मेंटल एज, क्रॉनिकल एज गुणित 100, यह किसका सूत्र है? यह टर्मन का है। जनरल फैक्टर जी किसका है? स्पीयरमैन का है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। 150 एबिलिटीज यानी SOI मॉडल किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। 8 और 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो यह गार्डनर ने दिया था। तो क्वेश्चन ये इतने ही थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और यदि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो पढ़ाते समय तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। यदि मैंने सही नहीं पढ़ाया तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कैसा और आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, जिससे आपको अच्छे नोट्स मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।